दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा मामला यहां से सामने आया है। यहां श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में छात्राओं ने संस्थान के संचालक और चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस की जांच में अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। 17 ने खुले तौर पर छेड़छाड़, अश्लील मैसेजेस और दबाव बनाने की शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी फिलहाल फरार है। जांच के दौरान पुलिस ने उसकी लग्जरी वॉल्वो कार बरामद कर ली है, जिस पर फर्जी यूएन एम्बेसी नंबर प्लेट लगी हुई थी। छात्राओं का यह भी आरोप है कि कुछ महिला कर्मचारी खुद उन्हें आरोपी से मिलने के लिए और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाती थी। फिलहाल पुलिस ने कार जब्त कर ली है। आरोपी की तलाश के लिए दबिश दे रही हैं टीमें। कानपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि महिला को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए टॉर्चर किया। उसे कमरे में बंद करके कोबरा उसके कमरे में छोड़ दिया गया। रिपोर्ट देखिए। हैवानियत की सारी हदें पार। दहेज के लिए पत्नी को किया टॉर्चर, पत्नी को कोबरा से डसवाया। कानपुर में दहेज लोभियों ने ऐसी घटना को अंजाम दे डाला जिससे किसी की भी रूह कांप उठेगी। आरोपों के मुताबिक ससुराल वालों ने महिला के कमरे में जहरीला कोबरा छोड़ दिया। सांप ने महिला के पैर में डसा, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और आरोप ये है कि देखकर ससुराल वाले पास खड़े होकर हंसते रहे। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन ससुराल वालों ने कोई परवाह नहीं की। महिला ने अपने मायके वालों को फोन किया, जिसके बाद उसकी बहन मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। कर्नलगंज इलाके की यह वारदात है, जिसके बाद आसपास हड़कंप मचा हुआ है। 4 साल पहले रेशमा का निकाह शाहनवाज से हुआ था। आरोपी की शादी के बाद से ही रेशमा को तंग किया जाने लगा। शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग शुरू कर दी। पहले 1.5 लाख रुपए मांगे गए, जिसका महिला के पिता ने किसी तरह इंतजाम किया, लेकिन इसके बाद मांग बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गई। आरोपी के पैसे न मिलने पर उसे एक पुराने कमरे में बंद कर दिया गया और कमरे में सांप छोड़ दिया गया। मामला पुलिस तक भी पहुंचा है। देखिए, थाना कर्नलगंज का मैटर है। इसमें वादनी ने ये आरोप लगाया है कि दहेज को लेकर उसके परिवार वाले, ससुराल वाले काफ़ी दिनों से उसको परेशान करते थे। और जिस दिन की घटना उन्होंने 19 जो डेट बताई, उसमें इन्होंने बताया कि उन्होंने एक सांप छोड़ दिया उनके कमरे में। वो सब, और वो फर्स्ट फ्लोर पर उनका मकान है, जहाँ पर सांप नेचुरली नहीं जा सकता। और उनको स्नेक बाइट भी थी। स्नेक बाइट के लिए उन्होंने उपचार भी कराया है और इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इस तरह का पहला केस है जो हम लोग के संज्ञान में है, जिसमें कि सांप से कटवा करके वो इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इसमें हम लोग गंभीर कार्रवाई तत्काल करवाएंगे। वहीं शाहनवाज के परिजन ने आरोप को गलत बताया। उनके मुताबिक कच्चा मकान है, घर की छत भी पक्की नहीं है, जिससे घर में अक्सर सांप आ जाते हैं। कई दफे ये छत से गिर चुके, तो हमने छत हटाया, फिर हम छप्पर डाल दिया। मेरे पास इतना है ही नहीं, बेटा छप्पर में रह रहे हैं, पन्नी में रह रहे हैं। अब छत है मट्टी की, देख लीजिए आप। जी जी, तो अंदर देख लीजिए, छत मट्टी की है। अब कीड़े गिरते रहते हैं उससे। यानी कितने किलो से छत से इसको गिरा दिया, तो वो छप्पर डाल दिया बेटा। तो क्या बोलते, वो लेटी थी, तो मेरे बच्चा ने क्योंकि 4 बजे की टाइम 5 बजे, तो ये उठ के वहाँ से भागी मेरे पास। हमें क्या हो गया, तो अचानक यहाँ कैसे आई, तो कहीं साफ साफ इनके हस्बैंड भी बोलने लगे कहाँ ऐसा कुछ नहीं। ये कहेगी इतना बड़ा सांप, हमने वो उछल के हमने उसको फेंका। और वो मेरे यहाँ पे सलवार से घुसा और वो मेरे पैर में काट दी। महिला के पति समेत 7 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है। कानपुर से ओम बाबू मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।